तो मेरे साथ शुभम राज है। आईआईटी भुवनेश्वर से मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन में 2022 में वहां से पास आउट हुआ है, जस्ट 6 मंथ्स बैक। एंड वहीं से डायरेक्ट नौकरी मिला था, जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था एचसीएल टेक्नोलॉजी में। एंड वहाँ पे अभी टेक्निकल लीड में लीड पोस्ट में जॉब कर रहे हैं। एंड मैं शुभम से जानना चाहता हूँ कि कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जनरली बीटेक वाले स्टूडेंट को जब भी मैं बोलता हूँ कि आईएएस गेट ये सब के साथ साथ तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, दैट इज एम टेक फ्रॉम आईआईटीज एनआईटीज। लेकिन हम्म। प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे को हम बताते रहते हैं, लेकिन मैं बताता रहता हूँ उसका गुड एस्पेक्ट, कुछ लोग बताते रहते हैं नहीं एम टेक करके कुछ नहीं होगा। इसके चक्कर में स्टूडेंट हो जाता है मिस गाइड, कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी रहते हुए भी लोग कैसे भटकते रहते हैं। ठीक है, देखो पीएसयू मिला आईएएस मिला तुम जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको एक्सप्लोर क्यों नहीं करता है? दिमाग में स्टूडेंट को एक क्यों नहीं रहता है? जैसे क्लास 2 के बाद सबका टारगेट रहता है मुझे आईआईटी जाना है, इंजीनियरिंग के हाँ। बाद भी बिल्कुल। टारगेट होना चाहिए कि ठीक है मैंने उस टाइम में नहीं जा पाया, अभी तो जा सकता हूँ। एंड वो पूरा अपॉर्चुनिटीज वहां से आपको उसका भी मिलता है। इसके बारे में तुम स्टूडेंट को क्या गाइड करना चाहते हो, सो दैट दे शुड नॉट गेट मिसगाइडेड? ठीक है, ये तो तुमको बात तो क्लियर है, क्योंकि तुम भी उसी फेज से गुजरे हो। जब आईआईटी एडमिशन बिल्कुल नहीं बिल्कुल सर। लेते उससे पहले तुम्हारा दिमाग में भी यही था, नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, जाके मेरा जिंदगी खराब तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइप का हम्म। चीज अभी जैसे जो 2023 में गेट में पास आउट हुआ, जो भी गेट में आता है तो उसको दिमाग में यही रहता है कि मैं जाऊं फिर क्या होगा। तो ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसके बाद भी ऐसे सोचना तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार चीज है। तो फिर तुम इसके बारे में पूरा गाइड करो। आप तुमको ही बताना है, मैं थोड़ा मतलब अभी ये बंद कर रहा हूँ, तुम गाइड करो प्लीज। ठीक है, तो मेरा एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुआ बीटेक से। तो मेरा बीटेक एक्चुअली 18 से हुआ, फिर मैंने वही कोचिंग वोचिंग लगाया था। तो हम्म। 18 19 का गेट मैंने दिया। तो हम्म। मेरी रैंक मतलब आई थी, अच्छी नहीं आई थी। उस समय भी मुझे ऑप्शन था वही एमटेक का ज्वाइन करने का, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि एक साल मैं सोच रहा था कि एक साल और देते हैं। हम्म। जैसे ये है कि मार्केट में है कि भाई अगर एमटेक मिल रहा है तो एमटेक मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है, ऐसे ही। तो उसी भ्रम में मैं भी एक साल ऐसे वेट प्रिपरेशन कर कर रहा दिया। था। तो एक साल मैंने फिर भी प्रिपरेशन की दोबारा, फिर मेरे रैंक थोड़ी अच्छी आई। फिर मैं हाँ। सोचा कि नहीं, इस बार लेते, हाँ। इस बार लेते हैं एक्चुअली। मतलब कि मैंने डिसाइड कर लिया था शुरू से ही कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं एमटेक ले लूंगा। तो वही एमटेक में फिर एडमिशन लिया। तो फिर वैसे ही हमारी एक्चुअली बैच थी वो कोविड 19 वाली, जिसमें 2020 वाले में थे। तो हम लोग का स्टार्ट हुआ एक्चुअली ऑनलाइन में ही। हम्म। तो ऑनलाइन में हमारा लगभग 1.5 सेमेस्टर ऑनलाइन में ही गया। ठीक है। अच्छा। तो पहले तो सेमेस्टर में ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं, ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं, सेमेस्टर जा रहा है और हाँ। लैपटॉप से कर रहा है, सारा चीज हाँ। लैपटॉप से हो जा रहा है। तो कुछ हाँ। ऐसा होता है ना, जो बोलते हैं कि आईआईटी का जाके हमें वो मिलने वाला है, फील। फील हो रहा है, हाँ। तो रूम पे नहीं मिल रहा था। फिर हाँ। हम एक्चुअली जब सेकेंड सेमेस्टर में गए आईआईटी में, हाँ। तो वो जो फील था, जो सबसे पहले तो आप सबसे पहले आईआईटी के गेट पे जाते हो और वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो कि हाँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए बनाया गया है। हाँ। तो वो सब बढ़िया, मतलब आज जाते जाते आपको लगता है कि हाँ, कहीं आए हो आप, अच्छे जगह आए हो। हाँ। 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 फिर बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वही क्लासेस चलने लगी। फिर वो ऑफ कोर्स हेक्टिक होता है हमारा क्लासेस, तो हम्म। क्लासेस जो रेगुलर करने लगे फिर वो हम्म। हेक्टिक होता है। तो वो करते करते फिर हमारा वो सेकेंड सेमेस्टर भी वैसे एग्जाम देके हमारा खत्म हो गया। हम्म। फिर थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। थर्ड सेमेस्टर में एक्चुअली प्रॉपर हमें पूरा प्रोजेक्ट वर्क करना रहता है। तो हम्म। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वर्क आप एक गाइड के अंदर करते हो। तो हम्म। उस प्रोजेक्ट वर्क में आपको जैसे हर एक प्रोफेसर के अंडर एक दो लड़के असाइन होते हैं। तो वो हम्म। प्रोफेसर पे भी डिपेंड करता है एक्चुअली, कि हम्म। वो प्रोफेसर आपको किस तरह से गाइड कर रहे हैं, कितना आपको हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो हम्म। मोस्टली जो आईआईटी में मैंने मतलब हमारे ब्रांच में देखा, हम्म। सभी प्रोफेसरों ने जो मतलब उन्होंने ये दिया था कि फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप अपने हिसाब से काम करो, जो हम्म। भी रिसर्च कर रहे हो वो अपने हिसाब से करो। मतलब ऐसा कुछ ये नहीं था कि टाइम बाउंड है, बस ये हम्म। है कि अच्छा होना चाहिए जो भी रिसर्च कर रहे हो। हम्म। तो सबसे पहले तो ये पता चला कि हाँ, हम लोग रिसर्च रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। वहां हम्म। से प्रोफेसर ने हमें ये बताया कि हमारा पहला तो ऑप्शन ये है कि
कुछ नहीं हुआ, हमें मान लो आप प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम्म। हमारे लिए एक ऑप्शन रखा हुआ है कि हाँ पीएचडी आप कर सकते हो। हम्म। ठीक है। तो हम्म। ये ऑप्शन मतलब एक आप एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर आपको पता भी नहीं है कि ये रिसर्च जो चल रहा है उसमें एक हम्म। तरह से आपको पता चल जाता है कि हाँ रिसर्च का टेस्ट पता चल जाता है आपको कि हाँ हम्म। एमटेक में होता क्या है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप हम्म। फर्दर उसको पीएचडी में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी हम्म। ऑप्शन रहता है वहाँ पे। तो ये हम्म। पहला ऑप्शन है। हम्म। फिर प्लस अगर हम जैसे हमारा है, हम लोग मैकेनिकल से ही है, हम्म। तो कोर फील्ड में भी जॉब आती है हमारे लिए। प्लस हम्म। अगर आप जा रहे हो तो बहुत लोग वहाँ पे इन्वायरमेंट जो रहता है लोगों का, वो नॉन कोर के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि हम्म। उससे पर्सपेक्टिव हमारा ये मिल जाता है, मतलब जो बहुत सारी कंपनियां आती रहती है, तो वो भी हम्म। है। तो हम्म। दो तीन चीज तो ऐसे ही अगर देख लो आप कि हाँ कुछ ना कुछ हम्म। आपके पास ऑप्शन एटलीस्ट रहता है 2 साल के बाद। हम्म। हम्म। तो एक तरह से सिक्योरिटी तो हो जाती है, अगर हम देखें तो। हम्म। फिर वही होता है कि जो वर्क कल्चर है, बस आप पीयर्स लर्निंग ज़्यादा करते हो आईआईटी में, तो हाँ। वो सब है। और फिर फाइनली आपका अगर प्लेसमेंट हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पीएचडी परस्यू कर सकते हो। तो हम्म। ये सारे ऑप्शंस थे, अच्छे थे। और भी था, मतलब आपको खेलने की पॉसिबिलिटी मिलती है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के लिए दिया हम्म। जाता है वो भी हम्म। आप एंजॉय कर सकते हो। तो ये ओवरऑल हमने जो मेरा जो 1.5 साल का करियर रहा हम्म। आईआईटी भुवनेश्वर में, वो काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग खेले कूदे, पढ़ाई भी किए, फिर हम्म। प्लेसमेंट भी हो गई फिर अभी जॉब हाँ। भी कर रहे हैं, तो सही था ओवरऑल, मतलब मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था। तो मतलब तो मैं ये यही बता रहा हूँ कि स्टूडेंट के लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि आप जो सोचते हो इमटेक करके कुछ नहीं होगा, ये पता नहीं कहाँ से हम्म, स्टेटमेंट आया है। ठीक है। और सबसे पहला बात, इस बात का सबसे बड़ा जो असर हुआ, सबसे पहले मेरे मुझे मिसगाइड किया गया था। ठीक है। मुझे सबसे पहला कैंडिडेट मैं हूँ जिसको मिसगाइड किया गया था कि एमटेक करके कुछ नहीं होगा। ये 2002 का बात है। तो मुझे क्या हुआ, हम्म, मुझे गेट में मैं टॉप किया। अब भाभा एटम रिसर्च सेंटर में इंटरव्यू दिया, उसमें नौकरी मिल गया। और उस टाइम में एनटीपीसी का, उसी टाइम में हुआ था एनटीपीसी का टेस्ट, उसमें भी हो गया। अब मैं पगला गया कि फिर आईआईएससी जाए कि भाभा एटम रिसर्च सेंटर जाए कि एनटीपीसी जाए। जिन जिन से पूछा सबने बोला, मतलब एटलीस्ट मैंने ऐसे भी कम लोगों नहीं पूछा था, 200 लोगों तो मैं पूछा था। बट वो 200 कौन था हम्म, जिसको जिसको ना आईआईटी के अंदर में कभी घुसा। जैसे तुमने उसके अंदर बात घुसा सही। तब ना जगह पता चला, उससे हाँ पहले 1 साल पहले हाँ तुमको क्या हाँ लगा था कि मैं जाऊंगा शायद मेरा टाइम खराब हो जाएगा। तो अभी आपको लग रहा है कि मैं वो 1 साल टाइम खराब कर लिया। ठीक है। वो 1 साल अगर मैं सही पहले आ बात है। जाता तो मेरा जिंदगी 1 साल पहले हाँ और आ जाता ना इसमें अच्छा ही में। उसमें करेक्ट। क्या हुआ, मुझे बताया देखो ये तो एमटेक में कुछ नहीं होता है, नौकरी करने चले जाओ। ठीक है। आप चले जाओ एनटीपीसी, उसमें एकदम कूलेस्ट लाइफ मिलेगा, एकदम निश्चिंत होकर रहोगे, एकदम तुमको सैलरी मिलेगा, घर मिलेगा। ठीक है। गाड़ी का लोन मिलेगा, तुम्हारा तेल का पैसा हम्म, मिलेगा। ठीक है। मेडिकल मिलेगा, सारे मिलेगा मिलेगा सुन के मुझे एकदम खुश हो गया। खुश होकर ज्वाइन कर लिया। फिर बाद में पता चला कि मैंने क्या मिस्टेक किया, क्योंकि मेरे साथ और दो बंदे थे। ठीक है। अरिंदम और जिष्णु, ये दोनों ने चले गए थे आईएससी, वो कुछ एग्जाम दिया ही नहीं। वो ना तो बार गया ना हम्म, तो कुछ गया, उसका एकदम डायरेक्शन क्लियर था कि मुझे जाना था, इसके बाद सीधा हमें आईएससी जाना है। आईएससी गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो निकाल लिया, एक अमेरिका निकाल लिया, सारे जब निकाल लिया तो मुझे लगा बस हम तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मैंने भी हाथ पैर बहुत मारा हूँ, मैंने आईएएस बना हूँ, टॉप किया हूँ, उसके बाद जाके रेलवे में गया हूँ, फिर जाके पूरा देश में सारे स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ। ठीक है। जो तुम लोगों को जो पढ़ाते रहते थे, उसमें मुझे हम्म, पता था कि भाई एमटेक करने के बाद भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, जिसका स्टूडेंट को जानकारी नहीं है, उसके कारण इतना जो है लगा हुआ है कि हमें किसी हालत में सिर्फ प्रिपरेशन करके ही जॉब दे दो। चाहे मुझे एसएससी का जॉब दे दो, लेकिन मुझे प्रिपरेशन करके ही करना है। इसके हम्म, छोड़ के भी ये सारे जो देश का क्रीम टैलेंट, क्रीम इंस्टीट्यूट है, टॉप इंस्टीट्यूट है, इसमें अगर जाके आपने परफॉर्म करते हो, अगर उसमें जाके आपने ढंग से तैयारी करते हो, तो जैसे शुभम, ये तुम्हारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वहां पे गया और जाने के बाद परफॉर्म किया, करने के बाद अभी नौकरी में ही है। ठीक है। और ऐसे चीज जो है कि आपको सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दूसरा होता है कि वो 2 साल जो आप बिताते हो वहां पे, जो आपको जब जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बिता रहे थे, उसके साथ जमीन आसमान डिफरेंस होता है।
बहुत यहाँ डिफरेंस रहता है इसमें। यहाँ पे फैसिलिटीज का वाइज आपका जो एक्सपोजर भी है, जो टीचर भी है, जो यहाँ का प्रोफेसर भी होता है, इन लोग का जो हेल्पफुलनेस है, तो क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जितना लोग नॉलेजेबल हो जाता है, वो नॉलेजेबल है तो बाय डिफॉल्ट वो आदमी हम्बल होंगे ही होंगे। ये स्टैंडर्ड रूल है। हम्म। जिंदगी में जिसको थोड़ा नॉलेज है, जिसको सही में नॉलेज है, वो बाय डिफॉल्ट हम्बल होंगे। ये स्टैंडर्ड है। अब उसके कारण क्या होता है, मैंने जितना भी सुना हूँ, जितना भी स्टूडेंट से बात किया हूँ, सबसे सबका एक ही है कि दे आर वेरी हेल्पफुल। और हेल्पफुल, अगर भाई वही। तुम काम करोगे तभी हेल्पफुल, तुम जाकर बोलोगे मैं प्रिपरेशन करूंगा, थोड़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है। हाँ। तुमको जिस जिस कर। काम के लिए तुम वहां पे हो, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो है, तो दे विल हेल्प यू। तो इसलिए आपको एक बार भी बैक थिंकिंग नहीं करना चाहिए। आपको पीएसयू मिल रहा है, आप पीएसयू जाओ। आपको पीएसयू जाने का इच्छा है तो उसमें जाओ। अगर आपको एमटेक करने का इच्छा है, ऐसे कभी सेकंड थॉट ना आ जाए कि जाके कुछ होगा नहीं होगा। ये एकदम हाँ। पूरा 100% थॉट लेके जाए कि मैं जा रहा हूँ, अगर इस इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लेना हो, तो इसका टॉप इंस्टीट्यूट में आता है, आईआईटी है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से अच्छा कुछ तो मिल ही जाएगा। और मिल ही जाएगा, तो उसके लिए आपको ढूंढना भी नहीं कि मुझे मिलेगा, मिलेगा कहाँ से मिलेगा। आप सिर्फ अपना वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, आपका जो सीजीपी है, मेंटेन रखें, असाइनमेंट अच्छा से करें, प्रोजेक्ट अच्छा से करें, और बाकी जो हम्म। पीयर है उससे आप जो सीख सकता है वो भी सीखें। जिसको आप गाइड कर सकते हैं आप भी गाइड करें, तो सो दैट कि, क्योंकि लर्निंग क्या होता है, लर्निंग भाई एक्सचेंज करने से ही बढ़ता है। तुम भी अगर किसी को सिखाओगे करेक्ट तब करेक्ट। तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा ही ना, तुम्हारा एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा हाँ ही। सर, पीयर, वही पीयर लर्निंग सबसे ज़्यादा फायदा करता है। अगर आईआईटी में जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं वहाँ पे, स्किल सेट के रहते हैं। उनका हाँ, थिंकिंग, आपका थिंकिंग, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पीयर लर्निंग सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आईआईटी में। तो यहाँ पे। ये सब सारे ऑप्शन हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सोच आप पहले रखते हो कि आईआईटी जाने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक अदर देन आईआईटी अदर एनवायरनमेंट में रहते हो, वो अलग रियलिटी हम्म। है। ये अदर इंस्टीट्यूट के अंदर वाला रियलिटी अलग है और बाहर वाला अलग है। बाहर में हमेशा आपको फेलियर का डर रहता है। बाहर में हमेशा फेलियर का डर रहता है कि भाई मेरे से तो होगा नहीं होगा, हम्म। कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और बाहर में बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट भी करता है। ये भी ओनली हमारे ज़िंदगी में क्यों आता है, हमारा हमेशा फेलियर का डर क्यों लगा रहता है, क्योंकि हम लोगों को कुछ भी आप करोगे, तुमको डिमोटिवेट करने के लिए बहुत लोग रहता है। उसके कारण हम चाहे जहाँ भी रहे, वहाँ पे हमेशा हमें फेलियर का डर लगा रहता है। बट यहाँ पे एक बार आईआईटी के अंदर घुसो, वहाँ पे देखोगे कि फेलियर का डर नहीं रहता है, क्योंकि सब लोग परफॉर्म कर रहा है। दैट इज द मेन डिफरेंस हम्म। बिटवीन अदर प्लेसेस एंड इनसाइड द कैंपस ऑफ आईआईटी। वो चीज़ अगर आपको वो इन्वायरमेंट में अगर आप रहेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आप जो है अच्छा एक्सेल करने का आपको ताकत भी आ जाएगा। और एक्सेल तो कर ही सकता है, हम्म। जब इतना सारे मेहनत करके जो गेट निकाल सकता है, तो वो बंदा वहाँ पे जाके अगर अच्छा एक मिले, मतलब अच्छा तरीके से, सिर्फ सिर्फ जितना आपको टाइम रिक्वायरमेंट है उसका ढंग से यूटिलाइज करे, तो परफॉर्मेंस हो जाता है। तो शुभम, जैसे तुम्हारा बैच का जो स्टूडेंट्स है वो कहाँ कहाँ प्लेस्ड है, ऐसे थोड़ा सा कोई जितना जितना थोड़ा सा आइडिया है, अगर थोड़ा बताओ तो स्टूडेंट को और थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस किस टाइप का जॉब मिलता है। एंड तो इन कोडिंग। टोटल हमारे हमारे जो सिस्टम डिज़ाइन में थे, टोटल 15 लोग थे। हम्म। तो 15 लोगों में से दो तीन लोग, मतलब कोड में तो काफ़ी कम लोग गए थे, क्योंकि इंटरेस्ट थोड़ा, मतलब जाने के बाद, सीखने उखने के बाद लोगों को नॉन कोर में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। लेकिन हम्म। कोर में गए थे हमारे एलएनटी में कुछ बंदे प्लेस्ड हैं। कुछ हम्म। बंदे इस पे टाटा स्टील वगैरह में प्लेस्ड हैं। हम्म। और कुछ लोग हैं, ये एलटीआई एक है, एल एल हम्म। एन टी का इन्फोटेक बिजनेस है, उस पे है। हम्म। कुछ हम लोग, जैसे हम लोग दो तीन लोग हैं, एचसीएल में है। हम्म। फिर एक टाइगर एनालिटिक्स करके कंपनी है, वहाँ पे है लोग। हम्म। प्लस कुछ लोग, एक हमारे पास ये आई थी, डसॉल्ट भी आई थी, तो डसॉल्ट हम्म। में भी प्लेसमेंट हुई है हमारे 2 लड़कों की। तो अच्छा। ये है, मतलब एक तरह से आप डाइवर्सिफाई हो भी जाते हो कि हाँ, अलग अलग फील्ड में भी वहाँ पे लोग हम्म। काम कर रहे हैं आपके जानकार के यहाँ। और हाँ। वो साथ में आपके रहते हैं, तो फिर वो अलग बॉन्डिंग बन जाती है उनसे। दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो सब लोगों को ये होना चाहिए कि भाई आप जो है इनसाइट, मेरा अभी ना, हम्म। मैंने सारे आईआईटी का जो स्टूडेंट है, सारे आईआईटी का जो जैसे जैसे पास आउट है, जो वहाँ पे है, मैं सबसे बात कर रहा हूँ।
और मैं पहले बात करता था, बात ऐसे करता था कि फ़ोन में मैं बात कर लिया, बात करके मैं बताता था। मैंने इस बार बोला नहीं, मैं तो बताता ही हूँ, आप जाके स्टूडेंट खुद बताए, एंड उससे एकदम ऑथेंटिक जो ट्रू जो पिक्चर है वो सबके दिमाग में आए, और वहाँ से पढ़ने के बाद जो जो लिमिट है, मतलब आपका जो नॉलेज का जो एक्सपोजर है, आपका जो प्रोफेशनल लेवल है, आप बीटेक करके कहीं भी जाते हो और आईआईटी से कहीं भी जाते हो, दोनों जमीन आसमान डिफरेंस है। ठीक है, आईआईटी से एनआईटी से कभी जाते हो तो जमीन आसमान डिफरेंस है। वो रिस्पेक्ट भी आपको मिलता है, वो सोशल स्टेटस भी आपको मिलता है, वो प्रोफेशनल लेवल भी आपको मिलता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बिल्कुल एवरी सर। वन शुड एक्सप्लोर। एंड ये भी है कि जिसको जहाँ जाना है, जिसको पीएसयू जाना है पीएसयू जाए, जिसको यहाँ पे जाना है, लेकिन इसको एक्सप्लोर करे। ऐसा नहीं है कि इसको एक्सप्लोर करना विदाउट चाहिए। विदाउट एक्सप्लोर करके छोड़ के आप सिर्फ लगे रहे प्रिपरेशन में, दिस इज नॉट एडवाइसेबल। तो सबको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसमें जहाँ भी आपको ऑप्शन मिले बात करें। एंड शुभम को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच बीच में जैसे हमारा स्टूडेंट का कोई ज़रूरत होता है तो एक बार गाइड कर देना, सो दैट दे विल गेट बेनिफिटेड। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत सर, बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा रहा तुमसे बात करके, भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना दिन बाद हम लोग मिले। ठीक है, तो ये बहुत एक बिल्कुल। अच्छा गुड अपॉर्चुनिटी, गुड टाइम स्पेंट, एंड गुड फॉर द, ऑब्वियसली दिस इज गुड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के भी लिए इसका हम्म, जो इंफॉर्मेशन है, इट विल गिव देम एज एंड थिंकिंग कि भाई हाँ, हम सोच सकते हैं, अभी ये भी एक ऑप्शन लेके चल सकता है, ये सबके लिए मिल जाएगा। थैंक यू शुभम, थैंक यू फॉर कमिंग, एंड यही बोलूँगा, पहले खुश रहो, उसके बाद अपना काम करो। और अगर आप खुश रह के अपना काम करोगे, ज़िंदगी में वो सारे चीज़ अचीव कर सकता है जो आपके दिल में आता है। लेकिन खुश रहना बिल्कुल। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, एंड खुश रह के अपना काम करते रहना है। ओके, बाय बाय, टेक ओके केयर, सर। खुश ओके रहो, बाय। खुश रहो, खुश रहो। थैंक यू सर, थैंक यू।